हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मुकुंदर। इतने दिनों से मैं अपने शिष्यों के चक्कर में था, क्योंकि इतने शिष्य हो गए हैं और इतनी तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो मैं उनका अनुष्ठान अनुभव इसलिए डालता हूँ कि जो तंत्र क्षेत्र में नए लोग आ रहे हैं वो उससे कुछ अनुभव से कुछ शिक्षा लें। बहुत डरने वाले हों तो वो जो है तांत्रिक वो ना करें, प्रयोग ना करें। और जो कोई भी जो है क्या कहते हैं वो है इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको एक गाइडेंस मिले कि किस तरह की घटनाएँ आ सकती, क्या हो सकता है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल मुकुंदर। आज आपको एक तंत्र की विचित्र जो है घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो घटना में ये है कि मैं गांव के एक शमशान घाट में हूँ, भयंकर शमशान घाट। तो मैं तो गया था अपनी पूजा करने, लेकिन कोई 2 लोग पूजा कर रहे थे। शायद उसमें कुछ युद्ध जैसा कुछ था, मतलब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ प्रयोग कर रहे थे। एक ने जो है अपनी झोली में से निकाला कुछ मांस के टुकड़े, कुछ कंकड़ और शराब की बोतल। तो दूसरे ने भी अपने झोले से निकाला मांस के टुकड़े, कंकड़ और शराब की बोतल, और जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए शायद एक दूसरे को नीचा दिखाने चक्कर में थे। मैं दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। रात के 12 बजे से ऊपर ही हो गया था। घनघोर शमशान, निस्तब्धता। गांव के शमशान में तो कभी कभार लाशें जलाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पर कोई इस समय कोई चिता प्रज्वलित नहीं थी। बस दीपक की रोशनी में दोनों तांत्रिक आमने सामने बैठ के जो है वो कर रहे थे। घना जंगल भी था चारों तरफ, और रास्ता भी बहुत भयंकर जंगल से होके जाता था। मैं तो पहुंचा था अपनी साधना करने के लिए, और इन दोनों तांत्रिकों को आमने सामने बैठ के एक दूसरे को घूरते हुए, तो मैं रुक गया, कौतूहलवश रुक गया। ऐसे देखना नहीं चाहिए किसी का तंत्र प्रयोग। मैं रुक गया और मैं जो हूँ उस जंगल में चारों तरफ से भयानक आवाज़ आने लगी। दोनों ने जो है क्या कहते चावल निकाला, और जो कंकड़, कुछ कंकड़ वहीं से शमशान से बीन लिए, शराब की बोतल, मांस के टुकड़े और लिया, और दोनों ने ही मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के शमशान में उछेल दिया। उसी समय भयंकर रूप से ऐसे लगे कि जैसे वहाँ पर भूत प्रेतों का साम्राज्य हो गया हो। जोर जोर से दौड़ने की आवाज़, चीखने चिल्लाने, रोने की, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब दौड़ते आ रहे हैं। और तो और कुछ कब्रों में से नरकंकाल भी दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। और इस तरह से जो है मैं तो बहुत डर गया कि जो है चारों तरफ से। और उसके बाद उन्होंने फिर मंत्र पढ़ा और कहा, दोनों ने एक दूसरे को, तू मुझे नीचा दिखाएगा, देख मैं क्या करता हूँ। फिर उसने झोली में से निकाला एक कोई चीज़, दूसरे में निकाला, और उसमें मंत्र पढ़ के आसमान की ओर फेंक दिया। ऐसा लगा कि तो जो है क्या कहते हैं हड़िया आसमान में उड़ रही है। उसमें आग की लपटें निकल रही थी और उसमें भन भन की आवाज़ आ रही थी। दोनों ही उड़ते उड़ते एक दूसरे को टक्कर देने के चक्कर में थे। एक बच रहा था, दूसरा टक्कर मारने जा रहा था, दूसरा बच रहा था तो पहला वाला टक्कर मार रहा था। अंत में एक जोरदार टक्कर हुई और बहुत बड़ा धमाका जैसा हुआ, और वो हड़िया जो है, एक हड़िया चूर चूर होकर शमशान घाट में दिखाई गई। दूसरी हड़िया जो है मतलब उस
एक की तो टूट गई थी, दूसरे वाले तांत्रिक के अपोजिट जो बैठा था उसके सर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। और उसी समय बहुत जोर से जो है भेड़ियों का झुंड पता नहीं कहाँ से आ गया और वो आपस में लड़ने भिड़ने लगे। तो और दूसरी तरफ से एक और झुंड आ गया और आपस में सब झुंडों में लड़ाई होने लगी। तो भयानक रूप से भेड़िए जो है एक दूसरे पर लपके, मोटे ताजे बड़े बड़े भेड़िए और दांतों से नोचने खसबन लगे। एक भेड़िए ने लपक कर दूसरे को पकड़ लिया, उसको जो है उसके गले को अपने दांतों से चीर लिया और चीरते ही वो उसका सर जो है ढलक गया। और दूसरा भेड़िया जो है गर्व से सर उठा के और आसमान के देखते हुए वो जैसे भेड़िए रोते हैं ना हू करके वैसे रोने लगे। और उसी समय जो है जिसका जो है क्या कहते हैं हड़िया टूटा नहीं था, उसने अपने झोले से खून निकाला और मंत्र पढ़ के फेंका तो दूसरा तांत्रिक जो है छटपटाने लगा। और मैंने देखा उसका सारे शरीर से आग ही आग निकल रही है और वो तड़प रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, कहता है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं काम करूँगा, मैं तुम्हारी सब आज्ञा माने, इस अग्नि को बुझा लो। लेकिन पहला वाला तांत्रिक जो है उसके बड़े बड़े जटाएँ थी, उसके खुल गई आँखें, लाल लाल हो गई। कहता नहीं, अब तो तुझको मरना ही पड़ेगा। और ये देख करके उसने कुछ किया, एक कंकाल जैसा भयंकर रूप वाली औरत जिसके बाल खुले थे वो और उसके हाथ में गड़ासा था, उसने उठाया और खच्च से जो है उसके गर्दन को मारा और गर्दन धुलक के अलग हो गई और आग से वो पूरा शरीर जलने भूलने लगा, बदबू चारों तरफ फैल गई। और वो जो तांत्रिक जो जिसकी हड़िया थी वो हड़िया को कुछ कहा, हड़िया आई, चुपचाप जो है बैठ गई और फिर उसको कुछ आज्ञा दी। वो जाके सामने नदी बह रही थी, गंगा नदी बह रही थी, उसमें जाके वो समा गई। और ये तांत्रिक विजय मुद्रा में उठ के जो है झोला अपना लिया, सब सामान समेटा। और अब मैंने देखा कि जो तांत्रिक जल रहा था उसका अब सिर्फ राख ही राख बची है। अब वो बिल्कुल लंबे ढग भरता हुआ अंधेरे में गायब हो गया और मैं निकला अंधेरे से। और ये सब दृश्य देख के मैंने कहा आज मैं नहीं करूँगा, मैं कल फिर कभी आके यहाँ पूजा करूँगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ कि तांत्रिक लौट आया तो मेरी भी वही दुर्गति होगी जो उसकी हुई हो। इस तरह से मैंने तंत्र क्रिया को देखा, आपस में लड़ते झगड़ते और हांडी का प्रयोग से और भेड़ियों का। और इसी से मैं जो हूँ सहम सा गया। फिर मैंने कहा फिर कभी आऊँगा। ऐसा करते हुए मैं भी जिधर तांत्रिक गया था उसको छोड़ दूसरी तरफ से मैं शमशान से बाहर निकल गया। जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, अनिल मजूमदार, लखनऊ से।